एप्पल है वो यहाँ पे पूरी टैबलेट इंडस्ट्री को बचाना चाहती है, तो क्या आप लोग इस बात से एग्री करोगे? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं फैक्ट्स देखूँ ना तो वही है। और लेटेस्ट एप्पल इवेंट के बाद ये देख के लगता है कि जो नया आईपैड है ना वो एक टैबलेट को एक अलग डायरेक्शन में ले जाएगा। पिछले 1 साल से लंबे समय से एप्पल ने एक भी आईपैड को यहाँ पे लॉन्च नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है, वो भी तब जब 2010 में पहला आईपैड आया था। और पहले आईपैड के बाद से हर साल जो एप्पल है वो एक आईपैड को यहाँ पे लॉन्च किया करती थी, लेकिन पिछले 1 साल से लंबे समय से उन्होंने आईपैड को लॉन्च नहीं किया। वही बात करें एंड्रॉइड टैबलेट का मार्केट भी एप्पल के आने के बाद शुरू हुआ था, जहाँ पे काफी सारे एंड्रॉइड टैबलेट मेकर्स यहाँ पर आ गए थे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। और कुछ समय तक टैबलेट का मार्केट चला भी, लेकिन फिर एकदम से शांत हो गया था। फिर जब पेंडेमिक आया तो टैबलेट इंडस्ट्री एक तरह से फिर से रिवाइज हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग थे जिनको ऑफिस वर्क के लिए टैबलेट चाहिए था, या काफी सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो घर पे थे और घर से स्टडी करना चाहते थे, और उनके लिए एक सस्ता अफोर्डेबल टैबलेट का ऑप्शन होना चाहिए था। इस वजह से मार्केट में काफी सारे टैबलेट्स बिकना शुरू हो गए। लेकिन जैसे जैसे लोग नॉर्मलसी की तरफ बढ़ते चले गए ना, उसके बाद ये हुआ कि टैबलेट इंडस्ट्री में फिर से एक डिप आ गया। और पिछले कुछ सालों से वही एक डिप यहाँ पर देखने को मिल रहा था। यहाँ पे जितना ऐसा लग रहा था कि टैबलेट दोबारा से मार्केट में कब्जा कर लेंगे, लेकिन आज के समय में सच बात है कि ज्यादातर लोगों को टैबलेट की सच में जरूरत नहीं है। टैबलेट देखा जाए तो मोबाइल फोन और लैपटॉप के बीच का एक हिस्सा हो गया है, जहाँ पे मोबाइल फोन पे आप अपने सारे काम यहाँ पे कर सकते हो और बाकी प्रोफेशनल काम के लिए एक लैपटॉप होता है। तो दोनों के बीच का एक डिवाइस यहाँ पे क्रिएट हो पाना और उसकी जरूरत को पूरी कर पाना, वो एक चीज थी। खैर इससे इतनी बात नहीं है, इसके साथ ही ग्लोबल मार्केट के बारे में भी आपसे बात कर सकता हूँ कि ग्लोबली यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज चल रही है। क्या आप लोगों को मालूम है कि लेटेस्ट 2024 के डेटा के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एप्पल जो है वो दुनिया की नंबर 1 टैबलेट मेकर है। यस, यहाँ पे सबसे ज्यादा टैबलेट्स वो बेचते, लेकिन उसका शिपमेंट यहाँ पे कम हुआ है। और इन कंपैरिजन बात करें तो चाइनीज कंपनी Xiaomi और Huawei जैसी कंपनीज टैबलेट ज्यादा बेचना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी एप्पल यहाँ पे नंबर 1 बनी हुई है और सैमसंग जैसी कंपनी 2nd पोजीशन पर आती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहानी अलग है। इंडिया के अंदर सैमसंग जैसी कंपनी सबसे ज्यादा टैबलेट्स बेचती है और 2nd पोजीशन पे सरप्राइजिंगली एप्पल आता है। मतलब एप्पल अपना आईपैड इतना महंगा निकालता है, लेकिन फिर भी 2nd पोजीशन आईपैड की है। और जो Xiaomi सस्ते टैबलेट निकालती, Realme सस्ता टैबलेट निकालती है, Lenovo के टैबलेट सस्ते आते, ये सबके सब है ना एप्पल से पीछे। इवन एक सरप्राइजिंग बात बताओ, Lenovo जैसी कंपनी ने तो काफी सारी एडटेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी थी, जैसे बायजूस वगैरह, ताकि वो अपने टैबलेट्स को इस तरीके से आप बेच सके। लेकिन हाँ यार, बायजूस की जो हालत है वो तो आपको पता ही है। लेकिन कहने का मतलब इधर यही है कि यहाँ पे जो टैबलेट मार्केट था वो इतना अच्छा नहीं चल रहा था और बहुत ही ज्यादा माइनर ग्रोथ आ रही थी इसके अंदर, यानी कि 0.5% अभी ग्लोबली बढ़ गया, फिर थोड़ा सा डिप हो जाएगा, यार ये डिपेंड कर रही थी चीजें। तो एप्पल ने अब ये डिसाइड किया कि हम पूरे टैबलेट इंडस्ट्री को शायद दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। और इस बार वो ये फोकस नहीं कर रहे कि आपके मोबाइल फोन का रिप्लेसमेंट है या फिर आपके लैपटॉप का रिप्लेसमेंट है। वो ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना है जिसे ज्यादा से ज्यादा जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना वो यहाँ पे कैरी कर सके, प्लस यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए ये जो टैबलेट है काफी जबरदस्त है। इसीलिए आपको नई आईपैड की लाइनअप है, जिसके अंदर नया आईपैड प्रो आया, नया आईपैड एयर आया। आईपैड एयर के बारे में आपको इतना बता सकता हूँ कि टोटली स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस किया गया और इसको इस तरीके से प्लेस किया गया ताकि एक एंट्री लेवल जो लैपटॉप्स आते हैं उनका यहाँ पे एक अच्छा रिप्लेसमेंट क्रिएट किया जा सके विंडोज के अंदर। सबसे पहले तो अपनी M2 चिप इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, जिस कारण से परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो जाएगी। इवन जिस कैटेगरी में इसको प्लेस किया गया ना उस कैटेगरी में ज्यादातर लैपटॉप से बेटर परफॉर्मेंस प्लस बेटर बैटरी लाइफ ये प्रोवाइड कर देगा। ऊपर से एप्पल पेंसिल और कीबोर्ड और माउस का भी सपोर्ट डाल रहे हैं ताकि जो लैपटॉप वाले काम है वो यहाँ पे किए जा सके। इवन जो एंट्री लेवल मैकबुक एयर M1 आता है ना उससे भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। हालांकि सिर्फ लिमिटेशन यही है कि वो iPad OS के ऊपर चलता है, ना कि मैक OS के ऊपर। इस वजह से सारे टास्क आप वहां पे नहीं कर सकते हैं। और देखा जाए तो यही चीज iPad Pro के साथ भी करी। iPad Pro को भी काफी ज्यादा एडवांस बनाया, जिसके अंदर एप्पल ने अपनी नई M4 चिप को डाला। जबकि सरप्राइजिंग बात है कि एप्पल ने यहाँ पे सिर्फ 6-7 महीने पहले ही अपनी M3 चिप को निकाला था और इतनी जल्दी M4 चिप को लिया। और हालांकि M4 चिप के बारे में बता सकता हूँ कि इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी आ रही है जो आपको अपकमिंग iPhone 16 Pro के अंदर देखने को मिलेगी। और M4 चिप का वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर एप्पल ने अभी तक नहीं बताया, जो कि AI यहाँ पर हो सकता है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप लोग यूज करके यहाँ पे AI रिलेटेड टास्क यहाँ पे बहुत सारे कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड NPU उन्होंने लगाया और ये इसके बारे में आने वाले समय में जब WWDC आएगी तब एप्पल यहाँ पे और ज्यादा बात करेगा। इसके साथ अगली चीज ये कि यहाँ पे 11 इंच और 13 इंच की स्क्रीन साइजेस को एप्पल यहाँ पे कैटर कर रहा है। और सरप्राइजिंग
इंटरेस्टिंग बात यह है कि 13 इंच एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप का साइज होता है। यस, यानी कि सीधी बात यह कि ये लोग लैपटॉप की कैटेगरी में घुस रहे हैं और लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं, आप हमारा आईपैड ले सकते हो जिसके अंदर पावरफुल प्रोसेसर होगा, सबसे बेहतरीन डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा और प्रोफेशनल्स के लिए काफी अच्छी चॉइस हो सकता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि हर एक पर्सन के लिए लैपटॉप सारे काम नहीं कर सकता और हर एक पर्सन सारे काम अपने मोबाइल फोन पे नहीं कर सकता। दोनों के अंदर जो बीच का जो रास्ता है वो अपनाया गया यहाँ पे। जैसे कि कुछ यूज केसेस बताता हूँ जहाँ पे एक आईपैड एक परफेक्ट फिट होता है और एक बिल्कुल ही नई कैटेगरी यहाँ पर एप्पल क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे टैबलेट्स को पुश किया जा सके, जहाँ पे जो परफॉर्मेंस रहती है वो कंप्यूटर जैसी मिले, लेकिन जो फॉर्म फैक्टर रहेगा टैबलेट वाला वो यहाँ पे उसकी काफी मदद कर सकता है। जैसे कि सबसे पहले बात करें आईपैड या कि यार वो टोटली स्टूडेंट्स पे फोकस्ड है, जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, उन कैटेगरी को आईपैड बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल करता है। ये उसकी एक अच्छी बात है। आईपैड प्रो टोटली डिजाइन किया डिजाइनर्स के लिए, प्रोफेशनल यूज केस के लिए, जहाँ पे एक बड़ी टच स्क्रीन की जरूरत पड़ सकती है। काफी सारे डिजाइनर्स यहाँ पे इसका यूज करते हैं, आर्किटेक्ट्स इसका यूज करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर यूज करते हैं। यूज केसेस इसके काफी ज्यादा है और उस पर्टिकुलर यूज केस में यहाँ पे काम करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो डेफिनेशन होती है ना वो यहाँ पे टैबलेट की यहाँ पे बदल रही है। इंडिया में बात करें तो अभी भी जो ज्यादातर जो टैबलेट्स बेचे जाते हैं 20,000 रुपए के नीचे, ताकि उन्हें स्टूडेंट्स या बाकी सारे लोग यहाँ पे ले सके जिनको एक अफोर्डेबल कैटेगरी में टैबलेट चाहिए। और 20,000 रुपए के ऊपर का जो मार्केट है वो डोमिनेट किया जाता है सैमसंग और एप्पल के अलावा। सैमसंग का भी टैबलेट है लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है जितना आईपैड यहाँ देखने को मिल रहा है और इसी वजह से आईपैड ने एक डोमिनेंट पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर ली है। सिर्फ यही एक चीज है। वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए ना तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब किए बार कहीं मत जाना। तो अब देखने वाली बात है आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है, क्या टैबलेट इंडस्ट्री इसके बाद एक सर्वाइव कर पाती है, ग्रो कर पाती है? क्योंकि देखा जाए तो टैबलेट वाला मार्केट बहुत ज्यादा हिला हुआ है। टैबलेट्स की रिक्वायरमेंट तो है मार्केट के अंदर लेकिन काफी कम है। लेकिन क्या आईपैड आने के बाद ये रिक्वायरमेंट चेंज होती है या फिर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो सीधे प्रोफेशनल पीसी या प्रोफेशनल लैपटॉप के ऊपर जाना पसंद करते हैं? ये एक चीज है देखने वाली। हालांकि सीधी बात है कि मोबाइल फोन का रिप्लेसमेंट तो ये अभी भी नहीं है, इवन आईफोन का रिप्लेसमेंट खुद आईपैड नहीं, क्योंकि काफी सारे बेसिक एप्स भी उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती, तो वो एक अलग सीन है। लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो एप्पल की तरफ से देखने को मिल रहा है और एप्पल की तरफ से इतना बता सकता हूं कि वो टैबलेट मार्केट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर इतनी सीरियस नहीं होती ना तो ना वो अपना M4 चिप यहाँ डालते, वो अपनी पुरानी M3 चिप भी डाल देते तब भी उसका इतना ही बिकता। लेकिन उसे पता है कि AI वाली चीज और ये सब उन्हें यहाँ पे करना है। तो यार ये सारी चीजें होती हैं। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में एप्पल के साथ क्या होता है, क्या कहानी होती है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते कि आप लोगों का टैबलेट से रिलेटेड कैसा एक्सपीरियंस और आईपैड आपको कैसे लगते हैं। ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।